अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको, आपके दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और सबकी हिफाजत निगहबानी फरमाए। तो दोस्तों, आज हम पहले लेसन का आगाज़ करते हैं उस रब्बे करीम के बाबरकत नाम से, जो बड़ा गफूर रहीम है, जो हमारे दिलों के राज जानने वाली ज़ात है। आज हम जो चैनल है नया वाला, सीखो हमारे साथ, उसका पहले लेसन का आगाज़ करते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से। तो इंशाअल्लाह जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो मेरे जहन में एक चीज़ और भी आई है कि हमारी किसी चैनल से भी इनकम जैसे ही स्टार्ट होती है इंशाअल्लाह हम एक बुक बैंक भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो जैसे ही सोर्सेज हो जाते हैं, देसी सिंपल ब्लॉग से इनकम स्टार्ट हो जाती है या इससे स्टार्ट हो जाती है, जिससे भी स्टार्ट हो जाएगी, हमारे पास कोई रीज़नेबल अमाउंट इकट्ठी होती है इन चैनल से, तो इंशाल्लाह हम एक, मेरा पूरा इरादा है कि हम गरीब तलबा के लिए जो भी अफोर्ड नहीं करते होंगे बुक्स वगैरह, उनके लिए हम इंशाल्लाह एक बुक बैंक भी बनाएंगे, तो अल्लाह के फजल करम से और आपके ताउन और आपकी दुआओं से इंशाल्लाह। तो आज हम पहले लेसन का आगाज़ करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं इस लर्निंग का। शुरू करते हैं, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है। तो ये आजकल मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, हर आप गूगल करके चैनल से दिए डिफरेंट ऑथर्स की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, जो बड़ी कॉमन यूज़ की जाती है। ये देखें, मैंने आपके सामने गूगल से सर्च करके निकाली भी हुई है ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप जो है इससे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने कुछ चीज़ें बोर्ड पे नोट कर ली हुई है, ये डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो ये है जी, अकाउंटिंग बेसिकली काउंटिंग से निकला है। अकाउंटिंग काउंटिंग से, कि काउंट करना, गिनना चीज़ों को, ठीक है, मैयर करना, इसी इसी का नाम काउंटिंग से ही अकाउंटिंग निकली है। जैसे हमारे पाकिस्तान में गोजरा वाला होता है, गोजरा वाला से गुजरा वाला बन गया, इसी तरह काउंटिंग से अकाउंटिंग है, ठीक है। अकाउंटिंग क्या उसको कहते हैं कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, कोई भी लेन देन है, उनको समराइज करना। समरी जैसे समराइज करना, कैटेगरी वाइज उनकी समराइज करना, उनकी क्लासिफिकेशन करना, उन एंट्रीज की, उन ट्रांजैक्शंस की, ठीक है, फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हैं। एंड इवेंट्स, कोई भी इवेंट्स जो रिकॉर्ड होते हैं, लेट्स सी मैंने किसी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए 4 ट्रांजेक्शनें की, और रिपेयर मेंटेनेंस की कैटेगरी में मैंने उनको कैटेगराइज कर लिया, ठीक है। मैंने परचेजेज की 2-4 ट्रांजेक्शन, इस तरह मैं ये एग्जांपल्स को आपको देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है इस प्रोसेस अकाउंटिंग को, ये आप नेट से जो भी आपको अच्छी और ईजी लगे वो लेने को, उसमें इशू नहीं होता। गूगल से सर्च करके अकाउंटिंग की डेफिनेशन, बहुत सारी डेफिनेशन पड़ी हुई है नेट पे, बुक से याद कर लें। तो मैं डेफिनेशंस में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट्स को समझाने के ऊपर ज़्यादा फोकस करूंगा, और जो प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे जो प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट्स हैं, बी कॉमर्स हैं हमारे ऑफिस में, बी एम बी एज हैं, या और प्रोफेशनल्स हैं, सी एज हैं, ए सी एज हैं, और ए सी एम एज हैं। ये हमारे मुल्क में बेसिकली पाकिस्तान में ज़्यादातर यही प्रोफेशनल डिग्रीज इस्तेमाल होती हैं। एम बी एज हैं, ए सी सी एज हैं, ठीक है, सी एज हैं और ए सी एम एज हैं, ये प्रोफेशनल डिग्रीज हैं। तो ये मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूँ, अकाउंटिंग इज the art of recording, classifying and summarizing financial transactions and events. This is the simplest जो है इसकी definition है। Accounting is the process of identifying, measuring and communicating economic information to make decisions, ठीक है। इनकी बेसिस पे फिर हम, ये मैं आपको जो है आप डेफिनेशन है इसकी, के डिसीजंस पर सारी उनको क्लासिफाई करना, उनको आइडेंटिफाई करके फिर उनकी बेसिस पे आगे जो भी समरीज बनेंगी, उसके बेसिस पे हमने डिसीजंस करने होते हैं बेसिकली। तो दिस इज द सिंपलेस्ट और इजी तरीका जो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन समझाने का। तो मैं डेफिनेशंस और थ्योरेटिकल पोर्शंस पे ज़्यादा नहीं जाया करूँगा, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, और मैं आपको बेसिकली इंशाल्लाह लेके जाऊँगा चीज़ों को
प्रैक्टिकल वे में, जैसे ऑफिस में, ताकि आपको अप्लाई कैसे करते हैं एक चीज़ को अकाउंटिंग को ऑफिस में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये मैं छोटी सी आपको पहले बता दूं, ये इसकी जो आजकल जो लेटेस्ट दौर में जो इनकी कैटेगराइज की जो टाइप्स आप मैक्सिमम जनरली तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ज़्यादातर ही हमारी पहली टाइप है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो जिसके ऊपर हम ज़्यादातर फोकस करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरी टर्म यूज़ होती है गवर्नमेंटल अकाउंटिंग, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जनरली अकाउंटिंग मेथड्स और तरीकाकार इस्तेमाल होता है। तीसरा है पब्लिक अकाउंटिंग, पब्लिक लिमिटेड, और चौथा है कास्ट अकाउंटिंग। कास्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चौथा है मैनेजमेंट, तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ज्यादातर मैं इन तीनों चीजों के ऊपर फोकस करूंगा, ठीक है, आगे चल के। जो है आजकल आप देखा होगा फोरेंसिक अकाउंटिंग, फोरेंसिक ऑडिटिंग का लफ्ज भी आजकल आप अखबारों में देखते होंगे जी, उसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं, ठीक है। फोरेंसिक अकाउंटिंग से ही फोरेंसिक ऑडिटिंग, फोरेंसिक फोरेंसिक ऑडिट, ये भी इसी से टर्म निकली है जी, फोरेंसिक ऑडिट करवाएंगी, ठीक है। आजकल किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो उसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं। छठी चीज है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सातवीं है टैक्स अकाउंटिंग, आपको पता है। फिर उसके बाद जैसे ही आपकी प्रॉफिट लॉस अकाउंट और प्रॉफिटेबिलिटी और चीजें आगे चलती हैं तो फिर टैक्सेशन मैटर्स आ जाते हैं, टैक्सेशन अकाउंटिंग। उसके बाद ऑडिटिंग, ऑडिट भी आपने देखा होगा अक्सर कि जी इस फलाना ऑर्गेनाइजेशन का। ऑडिटिंग में भी दो टर्म्स बेसिकली यूज होती है, एक इंटरनल ऑडिटिंग होती है, एक एक्सटर्नल ऑडिटिंग। इंटरनल ऑडिट्स जनरली ऑर्गेनाइजेशन के अपने इंटरनल डिपार्टमेंट होते हैं जो इंटरनल ऑडिट के मैटर्स को देखते हैं, चेक एंड बैलेंस, पॉलिसीज के ऊपर जो पेमेंट्स हुई हैं, जो ट्रांजेक्शन हुई हैं, ठीक है, वो सारी आपकी एज पर पॉलिसीज, एज पर अप्रूवल्स, एज पर जनरल प्रोसीजर्स जो ऑर्गेनाइजेशंस के हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन का भी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बहुत मजबूत, इंटरनल ऑडिट चेक्स बहुत अच्छे होंगे, एक्सटर्नल ऑडिटर्स उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि इनके इंटरनल ऑडिट्स और इंटरनल चेक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मान्यूट डिटेल्स में फिर एक्सटर्नल ऑडिटर्स नहीं जाते। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर, एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो बेसिकली अपॉइंटेड होते हैं थर्ड पार्टी, वो कंपनी के अंदर के ऑडिटर्स नहीं होते, वो थर्ड पार्टी अपॉइंटेड बाय ऑर्गेनाइजेशंस। ये कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फाइल करते हैं, तो हर साल जो भी आपने एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट करना होता है तो वो आपने अपने SECP के डॉक्यूमेंट्स फॉर्म ए और फॉर्म 29 होते हैं, वो एनुअली फाइल करने, उसमें मेंशन करना होता है उनकी ऑडिटर्स की कॉन्सेंट लेके कि आप हमारी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर करेंगे, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है उसके साथ एग्री करके इन दो लीगल फॉर्म्स में SECP को इन्फॉर्म करना होता है और ये डॉक्यूमेंट एनुअली फाइल करने होते हैं। तो आज का ये मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग जो जनरली यूज होती हैं हमारी, वो आज का लेटेस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, गवर्नमेंटल अकाउंटिंग है, पब्लिक अकाउंटिंग है, कास्ट अकाउंटिंग है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग है, जिससे से आज का टर्म हमारी फॉरेंसिक ऑडिट की निकली, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, टैक्स अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है। जो ऑडिटिंग में मैंने आपको अर्ज किया जैसे कि इंटरनल ऑडिटिंग एंड एक्सटर्नल ऑडिट्स, ये दो चीज़ें होती हैं, दो आगे इसकी ब्रांच टाइप्स बन जाती हैं। इंटरनल ऑडिटिंग इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अरेंजमेंट्स होते हैं चेक एंड बैलेंसेस पर्पसेस के लिए, और एक्सटर्नल ऑडिटर्स थर्ड पार्टी ऑडिटर्स होते हैं जो कि अपॉइंटेड होते हैं बाय द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू लीगल फॉर्म्स जो कि SECP को फाइल होते हैं। और ये पाकिस्तान का मैं बता रहा हूँ आपको, जो जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज हैं उसमें अपने लीगल प्रोसीजर्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स का तरीकाकार क्या है। तो मैं पाकिस्तान पर्सपेक्टिव और पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो आज का मैं ज़ाहिर है वो बड़ा लंबा हम नहीं किया करेंगे अपने लेसन्स को। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी होगी तो इंशाल्लाह मैं कोशिश किया करूँगा एज अर्ली एज पॉसिबल उनको हम एड्रेस किया करें नेक्स्ट वीडियोज़ में। किसी में भी जो भी किसी स्टूडेंट का, किसी बच्चे का या किसी भी व्यूअर का क्वेश्चन होगा तो मैं पूरी कोशिश किया करूँगा कि नेक्स्ट एज अर्ली एज पॉसिबल कोई भी नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं एड्रेस किया करूँ, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा सेकंड लेसन होगा इस चैनल का, सीखो हमारे साथ। चैनल का नाम है सीखो हमारे साथ। नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ वॉचर्स, कि कितने टाइप्स के वॉचर्स हमारे जनरली यूज होते हैं। तो कल इस पे बात करेंगे। तो आज का लेसन इसी
पे आज ख़त्म करते हैं, ताकि लंबा हो जाएगा तो वो बोर हो जाते हैं, तो सीखने में का भी फिर मौका प्रॉपरली नहीं मिलता। आप इन चीज़ों को, कोई भी जो है स्टूडेंट है, कोई भी सीखने वाला है, फर्दर इनको जाके सर्च करे, एलेबोरेट करे नेट से, गूगल से, कोई भी मैक्सिमम वो सीखना चाहता है तो उससे हेल्प ले सकता है। और नई किसी चीज़ की समझ आई हो तो मुझे पॉइंट आउट कर सकता है, नेक्स्ट लेसन में इसको कोशिश किया करेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल उसको एड्रेस करने की। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको, आपके दोस्त अहबाब को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, सबको अपने ईमान में रखे और सबकी हिफाजत फरमाए। अपना, अपने बहन भाइयों का, अजीज़ कारब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और गुनहगार को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर किसी दोस्त अहबाब ने, ये मैंने आपको पहले बताया कि मेरे दो इस चैनल को और दूसरे वाले चैनल को बनाने के मेन ऑब्जेक्टिव यही है, बेसिक। एक तो गरीब गुरबा और पुअर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प की जाए, जैसे अभी मैंने पॉइंट आउट किया कि मैं इंशाल्लाह जैसे ही हमारे सोर्स ऑफ अर्निंग शुरू हो जाता है किसी चैनल से भी, दोनों में से, देसी सिंपल ब्लॉग या सीखो हमारे साथ में से, तो हाँ इंशाल्लाह हम बुक बैंक स्टार्ट कर देंगे, जो लोग अफोर्ड नहीं करते उनके लिए बुक्स इंशाल्लाह। ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है जो मैंने पहले बताया कि 55% इनकम इन्हीं मकसद के लिए, मकसद के लिए इस्तेमाल होगी इन दोनों चैनल्स की। तो मेरे साथ आपका रहने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।